सभी भक्तजनों को जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, कल से नवरात्रि पावन पवित्र पर्व आ रहा है और जिसमें दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ होता है। यदि कारणविवश कोई पाठ न कर सके तो वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ श्रवण कर ले या पाठ करे तो उसको भी 13 अध्यायों का ही फल मिल जाता है। यदि उस राम रक्षा स्तोत्र का अर्थ को समझे और अर्थ का श्रवण करे तो उसको अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार अर्थ है, पहले भगवान का ध्यान है, ध्यान करने के बाद अर्थ बताया गया है और आप लोग उसको श्रवण करें। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पूषाम महापातकनाशनम। यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर ही मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग तुरणी धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण के सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व कामदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करे। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथात्म रक्षा करें। कौशल्य के नंदन नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय कानों की सुरक्षित रक्षा करें। यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करें। मिर्जिहुआ की विद्यानिधि, कंठ की भरतवंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुख यानी महादेव जी का धनुष तोड़ने वाली रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामाग्निजित यानी परशुराम को जीतने वाली, मध्य भागी की खरध्वंसी, खर नाम के राक्षस का नाश करने वाली और नाभि की जामवदाश्री यानी जामवान के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीव यानी सुग्री के स्वामी, स्कथनियों की हनुमत प्रभु और उरुओं की रक्षा कुल विनाश का रघुकुल श्रेष्ठ रक्षा करें। जानवों की सेतुकृत, जंघाओं की 10 मुखांतक यानी रावण को मारने वाले चरणों की विभीषण शरीर और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न इस राम रक्षा का पाठ करता है वो दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छंद वेश में घूमते हुए हैं, राम नामों से सुरक्षित पुरुषों को देख भी नहीं सकते हैं। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र का कंठ में धारण करता है अर्थात कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाते हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश किया था उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुद्ध कौशिक इसे लिख दिया। जो मानव कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाला है, जो तीनों कालों में परम सुंदर है,
वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं, जो तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले, वे रघुकुल श्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करे, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा हो, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुरणी लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सर्वदा उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारी मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथ सूर्य लक्ष्मणानुज सूर लक्ष्मणानुचर बलि काकुतस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ, इन नाम का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते हैं। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल के श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी अति सुंदर करुणा सागर गुण निधान ब्रह्म भक्त ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राजराजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांति मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम रामभद्र रामचंद्र रघुनाथ प्रभु श्री सीतापति को नमस्कार। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरताग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता हैं, राम मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचंद्र जी ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन श्री रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं। उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग हैं, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, उन पवन नंदन वानराग्रण श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम नाम, इस मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। राम राम ऐसा घोष करना, संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्तियों को प्राप्त करने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ, जिन्हें रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेनाओं का ध्वंस किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी का दास हूँ, मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्रनाम के तुल्य है। मैं सदा सर्वदा राम नाम इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ। इस प्रकार श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरंचित राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण होता है। तो आप लोग इस
पाठ का श्रवण करें नित्य, आपको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल मिलेगा। जय जय श्री सीताराम।